जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों की प्रश्न सीरीज जो होगी वो 500 क्वेश्चन की होगी। और इसमें हम लोग हर पार्ट में, यानी आज जैसे पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो इस पार्ट 1 में 60 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। देखिए, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दही खट्टा जो होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन के कारण? तो विटामिन सी के कारण या सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत जो होते हैं वो हिलने लगते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 4 है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो हुक का नियम जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। कहाँ तक? प्रत्यास्थता की सीमा तक। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5 दिया हुआ कि पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है? तो 105 पास्कल तक होता है। प्रश्न 6 है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो वो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 7, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का है, यानी पारा का है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 8 की कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है। क्या नहीं निर्भर करती है? किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से? लेंज के नियम से। देखिए प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है। ये 2 नाम होते हैं जीनस और देखिए जीनस और स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनस एवं स्पीसीज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो हरे टमाटर पकने पर लाल जो है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन हो जाने से वो लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन होने से वो क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। प्रश्न 12 देखिए, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 13 है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड नाम थोड़ा टेढ़ा है। ठीक, चलिए आइए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण।
चलिए देखिए प्रश्न 15 दिया हुआ, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है। देखिए प्रश्न 16 दिया हुआ, विभवांतर कैसी राशि है? विभवांतर कैसी राशि, सदिश है या अदिश है? तो विभवांतर कैसी राशि है? तो विभवांतर जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। 17 प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है कि मैग्नीन अथवा कास्टेटन को प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा ताप गुणांक कम होता है। किसको बनाने में? मैग्नीन अथवा कास्टेटन को प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो कम होता है। चलिए आगे चलते हैं कि उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो को एक मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब होने पे, वीडियो लाइक होने पे, तो बस ऐसे ही। चलिए आगे फिर प्रश्न संख्या 19 पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 19 है कि कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न 20 है कि मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। देखिए फिर प्रश्न संख्या जो है वो 21, पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल कितने देर का होता है? तो 83.7 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 83.7 मिनट का होता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 22 है कि जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो जल की सतह पर सुई जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। प्रश्न 23 है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र जो होता है उसके वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? वृत्त के केंद्र पर होता है। प्रश्न 24 है कि फैथोमीटर क्या है? फैथोमीटर से मापते हैं, तो क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। और किससे मापी जाती है? तो पैथोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? एल्यूमिनियम या मीनियम का। चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है कि सैफार तथा लेलुजी किसके अयस्क हैं? सैफार तथा लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो किसके अयस्क हैं? तो हाइड्रोजन के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? हाइड्रोजन के अयस्क हैं। प्रश्न 27 दिया हुआ है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया, यानी किस जीव विज्ञान के वैज्ञानिक ने लगाया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने लगाया था। किसने लगाया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने लगाया था। किसका पता लगाया था? रुधिर वर्ग का पता लगाया था। वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चारों वर्गों के नाम आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 29 को पढ़ते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। क्या मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। प्रश्न 31 दिया, क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो क्या बनने से? तो लैक्टिक अम्ल बनने से क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है या दूध फट जाता है। देखिए प्रश्न संख्या
32 दिया हुआ है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है। तो किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो इथिलीन के द्वारा किया जाता है। किसके बहुलन द्वारा? इथिलीन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 33 कि डेंगू ज्वर का कारण है। तो डेंगू ज्वर का क्या कारण है? तो वायरस के कारण डेंगू ज्वर फैलता है। थैलासीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करता है। कौन सा रोग है? थैलासीमिया। चलिए प्रश्न 35 है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। संख्या 36 है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि को? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर से क्या की जाती है? प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग 60 प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 38 है कि आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जो है आइसोबार क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 देखिए प्रश्न 40 दिया, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है? प्लेटलेट सहायता करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो कौन है वो? प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। चलिए आगे चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो ये टांग यानी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो ये प्लेग को फैलाने वाला है। किसको? प्लेग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जे रॉबर्ट्स ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो किसका आविष्कार जुड़ा है? परमाणु बम का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो संगमरमर की रासायनिक संरचना जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये बार बार पूछा जाता है, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि एक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? बैसिलस
एधेसिस, क्या है? बैसिलस एधेसिस। नेक्स्ट रोग है, प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तो लीवर में गड़बड़ी की वजह से क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान के कारण होता है। किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो टेट्राथाइल सीसा, टेट्राथाइल सीसा मिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण को रोक करके मारता है। कैसे मारता है? प्रकाश संश्लेषण को रोक करके मारता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर। कौन सा? ऑडियोमीटर। आज से ऑडियो भी होता है और ऑडियो सुना जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? श्रवण मान्यता मापी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो किसने की थी? ये कार्ल सगान ने की थी। किसने? कार्ल सगान ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 55 है कि कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एंधाकोसिस बीमारी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत मात्रा में या बहुतायत से पाए जाते हैं। तो कौन से होते हैं? ये होते हैं सोडियम। क्या होते हैं? सोडियम तथा आयोडीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? सोडियम और आयोडीन होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि एक्स किरणों तथा वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टिटनेस का क्या दिया हुआ है कि टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है। कहाँ है? कलपक्कम में। इसे डबल स्टार लगा के रखिए। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाएं, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।